नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन गणित के क्लास में मैं रामपाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग माध्यिका या मीडियन इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़ों का अर्थ क्या होता है? अवर्गीकृत आंकड़े संख्याओं का एक संग्रह होता है। ये अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? यह एक संख्याओं का संग्रह है जो एक सूचना के लिए एकत्र किए जाते हैं और इनका उद्देश्य निश्चित होता है। यानी ये जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं यह एक सूचना के लिए एकत्रित किया जाता है और इनका उद्देश्य निश्चित होता है। फिर जिन मूल रूप में आंकड़ों को एकत्र किए जाते हैं वे अव्यवस्थित होते हैं। ऐसे आंकड़े अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई आंकड़ा एकत्रित किया जाता है, मान लीजिए 50 नंबर का गणित का पेपर होता है और यदि उसमें बच्चे क्रमशः 25, 30, 45, 40, 20 ऐसे नंबर पाते हैं और उसको हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, तो इन्हें अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। क्योंकि इनको देखकर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते या किसी निर्णय पे नहीं पहुंच सकते कितने बच्चे 40 पर नंबर प्राप्त किए हैं, कितने 20 प्राप्त किए हैं, कितने पास हैं और कितने फेल हैं। तो जैसे एग्जाम्पल है कि कोई 50 नंबर का गणित का पेपर हो रहा है। 50 नंबर के इस गणित के पेपर में मान लीजिए अलग अलग बच्चे हैं जो अलग अलग नंबर प्राप्त करते हैं। कुछ बच्चे 20 नंबर पाए, कुछ नंबर 30 नंबर बच्चे पाए, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, 40 नंबर, 35 नंबर, 36 नंबर, 38 नंबर, 39 नंबर, 50। गणित में 50 में 50 भी नंबर पा सकते हैं। तो ये अगर आंकड़े आपको ऐसे दिखा दिया जाए तो आप इसको देखकर ये नहीं कह सकते हैं कि कितने बच्चे 20 नंबर पाए हैं, कितने बच्चे 30 नंबर पाए हैं, कितने बच्चे 40 नंबर पाए हैं। ये सारी चीजें आप अगर ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो तो इसको देखकर एक बार में नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसे आंकड़ों को हम लोग अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। अब चूंकि आज हम लोग सिर्फ अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में ही देखेंगे, तो आइए हम देखते हैं अवर्गीकृत आंकड़े या अवर्गीकृत वर्ग की माध्यिका का अर्थ, यानी इनकी माध्यिका हम लोग कैसे निकालते हैं। दूसरा पॉइंट, जैसा कि आप देख रहे हैं अवर्गीकृत वर्ग की माध्यिका का अर्थ, इसमें दो प्रकार के आंकड़े होते हैं। अवर्गीकृत आंकड़े, यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाए तो मध्य में पढ़ने वाले पद का मान माध्यिका कहलाता है। यानी किसी आंकड़े को अगर हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें तो जो सबसे बीच में पद पड़ेगा वो उस बारंबारता बंटन की माध्यिका कहलाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि यदि 5 विद्यार्थी हैं और पांचों विद्यार्थियों का भार क्रमशः इस प्रकार है। जैसे 5 विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी के भार क्रमशः 56 किलो, 43 किलो, यानी 56 केजी, 43 किलो, 49 किलो, 55 किलो, 52 किलो, 49 किलो, 55 किलो और 52 किलो है। ये आप 5 विद्यार्थी हैं और इनका वजन क्रमशः इतना है। अब हम इनको देखकर इनकी माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम छोटे से बड़ा और अवरोही क्रम बड़े से छोटा। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं? आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। यानी इसमें सबसे छोटा क्या है आप देखिए, इसमें जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। तो ये 43 यानी 43 सबसे छोटा है। इसके बाद 49 है, 49 के बाद 50 है, फिर 52 है और अंत में 55 है। ये हम देखें एक आंकड़ा है, इस प्रकार से ये दिया था। अब इसमें इसकी माध्यिका निकालने के लिए हम लोग इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद हम देखते हैं कि ये जो 50 है, ये 50 बीच में आता है। इधर 43 है, इधर 49 है और इसके दाहिने तरफ 52 है, 55 है। यानी ये जो 50 है यह
बीच में आता है, अतः ये इस आंकड़े की माध्यिका कहलाएगा। यदि हम इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी पहले 55 लिख दें, फिर 52 लिख दें, फिर 50 लिख दें, फिर 49 लिख दें और फिर 43 लिख दें, अगर ये लिखते हैं तो भी हम देखें तो ये 50 बीच में आता है। और ये 50 जब बीच में आता है, चाहे आरोही क्रम करने पर या अवरोही क्रम करने पर, तो इस आंकड़े की जो माध्यिका होगी वो यह 50 होगी। इसके लिए एक सूत्र बन जाता है, जब आंकड़ों विषम हो, इनकी संख्या विषम हो, यानी आंकड़ों की संख्या विषम, यानी कि 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, ऐसे आंकड़ों के माध्यिका निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वह होता है मीडियन इक्वल टू n प्लस 1/2 वें पद का मान। यानी ये इसका फार्मूला प्राप्त होता है कि अगर संख्याओं की संख्या विषम हो, यानी जितने पद हैं वो विषम है, तो उनकी माध्यिका निकालने के लिए हम लोग ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, जहां MD हम मीडियन को दिखाते हैं, यानी माध्यिका को प्रदर्शित करता है। MD जो है मीडियन, ये माध्यिका को प्रदर्शित करता है। n पदों की संख्या, पदों की संख्या को ये प्रदर्शित करता है। तो इस सूत्र में मान रखने के पश्चात यदि हम इसका देखें, ये कुल पदों की संख्या 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, और तीसरा पद क्या आता है, 50 आता है। इस प्रकार से इस बारंबारता बंटन की जो माध्यिका होगी वो 50 होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जब आंकड़े अवर्गीकृत व सम संख्या में हो, यानी ऐसी बारंबारता बंटन की माध्यिका हम लोग ज्ञात करेंगे जब आंकड़े अवर्गीकृत हो और वो संख्या में सम संख्या में हो, तो हम इसकी माध्यिका ज्ञात करेंगे। आइए अब देखते हैं, जब आंकड़े अवर्गीकृत व सम संख्या में हो तो उनकी माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कोई उदाहरण दिया है कि एक बास्केटबॉल की टीम है जिसके द्वारा 10 मैच खेले जाते हैं और उनके प्राप्तांक क्रमशः ऐसे हैं: 10, 12, 8, 9, 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 11, 19, 13, 10, 20, 22, 10, 20, 22। ये प्राप्त उनके जो अंक प्राप्त करते हैं बास्केटबॉल की टीम, वो इनके अंक इस प्रकार से ये प्राप्त करते हैं। अब इसकी माध्यिका ज्ञात करना है हम लोग को। तो सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम लोग इसको आरोही या अवरोही क्रम में पहले सजाते हैं। तो हम इसमें आरोही क्रम लगाने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि सबसे छोटा अंक क्या है। तो सबसे छोटा इसमें 8 है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 8, इसके बाद 9 है तो 9, फिर 10 है तो 10, फिर 11 है तो 11, 12, 13, 13, और फिर इसके बाद देखिए 13 से बड़ा क्या है, 19, 20, 22, 19, 20, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ देखिए ध्यान से, ये 10 यहाँ भी है और यहाँ, तो ये दोनों 10 है, तो यहाँ हम लोग 10 के पास एक 10 और लिख लेंगे, यानी ये हो गया 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 19, 20 और 22। ये पदों की संख्या को हम लोग आरोही क्रम में लगा लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं पदों की संख्या n बराबर क्या होती है। तो n बराबर 10, ये पदों की संख्या हो गई। चूंकि पदों की संख्या 10 है, इसके लिए जो सूत्र प्राप्त हम लोग को माध्यिका निकालने के लिए जो सूत्र है वह है MD इक्वल टू n/2वें पद का मान प्लस
n/2 प्लस 1वें पद का मान, ये आप लिख लेंगे। और इन दोनों का मान लिखने के बाद इसमें आप क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। ये हो गया। अब आप ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें जब हम लोग मान रखेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कुल 10 पद है तो ये हो जाएगा 10/2 वे पद का मान। इसके बाद ये हो जाएगा 10/2 प्लस 1वें पद का मान बटे 2। ये हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, 5वें पद का मान, 5वें पद धन 6वें पद का मान बटे 2। अब आप ध्यान पूर्वक देखिए, 5वां पद और 6ठा पद क्या है, तो यहाँ से आप गिनती कर सकते हैं। 1 2 3 4, 5वां पद 11 है, यानी हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 11 धन 6ठा पद क्या है 12/2। आप दोनों को जोड़ दीजिए, 11 12 हो जाए 23/2, यानी इसका m मीडियन क्या आएगा 11.5। ये हो गया आंसर। तो ये अभी हम लोग देखे हैं, जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु पदों की संख्या जो है सम होती है तो हम लोग ये इस प्रकार से इसकी माध्यिका निकालते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जब आंकड़े अवर्गीकृत पर सारणीबद्ध हो, यानी जब आंकड़े अवर्गीकृत हो परंतु सारणीबद्ध हो, तब हम उनकी माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। आप देखिए, ये प्रश्न दिया है, इस प्रश्न में ये ऊपर पद लिखा है, यहाँ बारंबारता है। पदों की संख्या क्रमशः 2 4 6 8 10 12 और नेक्स्ट 14 है। बारंबारता 2 की 2, 4 की 2, 6 की 4, 8 की 3, 10 की 3, 12 की 1 और 14 की 2 है। इसको हम लोग हल करने के लिए, माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग इस रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। ये सारणी आप देख पा रहे हैं। ऐसे पदों की संख्या लिख लेते हैं, बारंबारता लिख लेते हैं और इसके बाद इसकी संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता क्या होती है, यानी बारंबारता क्रमशः आपस में जुड़ते चली जाती है। जैसे ये पहले पद की संचयी बारंबारता 2 होगी, दूसरे पद की 2 धन 2 बराबर 4 होगी, तीसरे पद की अब ये 4 आ गया, 4 धन 2 4 धन 4 बराबर 8 होगी। चौथे पद की ये 8 आ गया, ये 3 है तो 8 धन 3 11 होगी। पांचवें पद की 11 है और ये 3 है तो 11 धन 3 बराबर 14। नेक्स्ट ये 14 आया, अब 14 धन 1 बराबर 15 और लास्ट में 15 धन 2 बराबर ये हो गया 17। यानी ये इसकी संचयी बारंबारता हो गई। अब ये बारंबारता, इसका मान कितना होगा, n बराबर 17 होगा। इसको आप जब जोड़ लेंगे तो इसका मान 17 आएगा। अब इसको हम देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। अब पदों की संख्या हमको प्राप्त हो गई, पदों की संख्या n = 17, यानी ये विषम है। क्या है, विषम प्राप्त हो गई। तो इसमें हम लोग जो सूत्र निकालते हैं, माध्यिका जो हम लोग सूत्र निकालते हैं वो निकालते हैं मीडियन = n+1/2 वे पद का मान, वे पद का मान। अब देखिए n यानी 17 + 1 यानी 1/2 वे पद का मान। अब 17 1 18 हो गया, 18/2 वे पद का मान। अब 18/2 को जब आप हल करेंगे तो 9वें पद का मान, 9वें पद का मान, ये 9वें का पद का मान। अब देखिए संचयी बारंबारता, अभी आप ध्यान से देखिए कि 9वां पद संचयी बारंबारता जिसकी 11 है, इसमें 9वां पद आएगा।
तो ये 11 जो देख रहे हैं ये संचयी बारंबारता 11 है, अतः 9वां पद इसमें आएगा। तो ये इसके सामने वाला जो पद होगा वह इसकी, ये 8 जो देख रहे हैं आप, ये इसकी माध्यिका होगी, यानी 9वें पद का मान जो 8 आया है वह इसकी माध्यिका होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं 9वें पद का मान बराबर माध्यिका बराबर 8। ये आपका हो गया आंसर। ये अब इसको आप पुनः एक बार समझ लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पुनः आपको मैं समझा दे रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। जो प्रश्न दिए हैं ये हैं, जब आंकड़े अवर्गीकृत पर सारणीबद्ध होते हैं तो ये आपका प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित बारंबारता आवंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 दिया है, इसकी बारंबारता दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको इस सारणी के रूप में बना लेंगे, पद और बारंबारता ऐसे इसको बना लेंगे, बारंबारता का योग कर लेंगे, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। उसके बाद चूंकि ये विषम है, पदों की संख्या जो विषम है, तो विषम के लिए हम लोग का जो फार्मूला होता है वो ये फार्मूला होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले में मान रखेंगे। मान रखने के बाद जो पद आता है वो 9वां पद आता है। फिर ये 9वां पद, अब ये 9वां पद हम ध्यान से देखें तो ये संचयी बारंबारता, जिसकी संचयी बारंबारता 11 है, उसमें 9वां पद आएगा। और 9वां पद जो आएगा वो हम ध्यान से देखें तो 11 के सामने वाले कॉलम में 8 है, यही 8वां जो पद है या 8 जो है यह इसकी माध्यिका होगी। अब हम नेक्स्ट आइए, अब हम लोग देखते हैं बारंबारता आवंटन जिनमें पदों की संख्या सम हो, यानी n का मान सम संख्या हो। अब उसकी हम बारंबारता आवंटन निकालते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक सारणी दिया है जिसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले इसको इस सारणी के रूप में व्यवस्थित कर लेंगे। आप जो सारणी देख पा रहे हैं इस सारणी के रूप में इसको व्यवस्थित कर लेंगे, आयु, बारंबारता और संचयी बारंबारता। तो आप देख रहे हैं इसको हम व्यवस्थित किए हैं। अब इसको आप लोग संचयी बारंबारता निकाल लीजिए। 4 की संचयी बारंबारता 4, फिर इसकी संचयी बारंबारता 5, 4, 9। आप पिछले क्लास अभी जस्ट इससे पहले मैंने बताया है 9 कैसे आएगा, आप जानते हैं। 9, 4, 13, 13, 6, 19, 19, 5, 24, 24, 4, 28 और 28, 2, 30। ये इसकी संचयी बारंबारता हो गई। अब हम लोग 30 ये n का मान निकालेंगे। n इक्वल टू 30 हो जाएगा, ये 30 हो गया। अब n बराबर 30। अब ये n सम संख्या है, क्या प्राप्त हुई? सम संख्या। अब ये सम संख्या प्राप्त हो गई। तो इसके लिए एक माध्यिका का एक फार्मूला है, उसको आप देखिए। अब m इक्वल टू n/2वें पद का मान। इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। ये आप वो कभी भी काम आएगा, कंपटीशन में भी आएगा, आपके एग्जाम में भी आएगा। बिना फार्मूला याद किए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो n/2वें पद का मान, n/2 प्लस 1वें पद का मान, पद का मान। अब ये आप कर लेंगे इनका मान बटे 2। अब आपने जैसा कि प्राप्त किया है, n का मान 30 है, तो हो जाएगा 30/2वें पद का मान प्लस 30/2 प्लस 1वें पद का मान, कुल जितना आएगा उसके बटे आप 2 कर दीजिए, तो 15वें पद का मान धन 16वें पद का मान बटे 2। अब ये आप देखिए 15वां और 16वां पद किस में आ रहा है, ये आप संचयी बारंबारता जब देखेंगे आप ध्यानपूर्वक तो ये इसमें 19 में आ रहा है।
ये आप ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ आपका प्राप्त होगा ये 15वें और 16वें दोनों पदों का मान ये प्राप्त हुआ, 19 में आया। तो इनको दोनों को देखेंगे, 15वें पद का मान बराबर 15, 16वें पद का मान बराबर 15 और दोनों का बटा 2 कर दीजिए। ये आप हल किए तो ये 15 दूना 30, 30 बटा 2 बराबर 15। ये इसका मीडियन है, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जब आंकड़े अवर्गीकृत हो उनकी माध्यिका जब पदों की संख्या सम हो तो इस सूत्र द्वारा हम लोग माध्यिका ज्ञात करते हैं। और माध्यिका ज्ञात करने के पश्चात हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, इस सूत्र को याद कर लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं एक जगह। आइए अब देखें, जब आंकड़े वर्गीकृत हो तब उनकी माध्यिका हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। आप प्रश्न देख पा रहे हैं, निम्नलिखित बारंबारता आवंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं अक्सर। तो वर्ग अंतराल में 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से और 110। इसकी बारंबारता 4, 8, 12, 19, 7 और 6, ये इसकी बारंबारता दिया है। हम लोग सबसे पहले इस सारणी के तरीके से एक सारणी बना लेंगे, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। ऐसी सारणी बनाएंगे और इसमें संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता आप जब ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 8, 4, 12, ये हो जाएगा 12, 12, 24, ये हो जाएगा 24, 19, 43, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 50, 6, 56। ये संचयी बारंबारता ये हम ज्ञात कर लें। यानी n का मान कितना हो जाएगा 56। n हमको प्राप्त हो गया, n का मान आ गया 56। अब पदों की संख्या हम ध्यानपूर्वक देखें, ये सम है। लेकिन अब चूंकि इसमें आंकड़े वर्गीकृत हैं तो इसके लिए एक अलग सूत्र होता है। पहले हम सूत्र लिख लें, उसके बाद आपको समझा दें उसका सूत्र में क्या क्या मान होता है। जब आंकड़े वर्गीकृत हो तो उनके लिए सूत्र होता है MD = L1 + N/2 - CF/F × L2 - L1। अब आप ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें क्या है L1 ये लोवेस्ट सीमा है, वर्ग अंतराल की लोवेस्ट सीमा होती है। L2 क्या है, ये उच्च सीमा होती है। N क्या है, पदों की संख्या है, आपको बात ज्ञात है। CF क्या है, ये संचयी बारंबारता है। F क्या है, ये बारंबारता है जिस पद में वो आएगा। यानी N/2 का मान जिस पद में आएगा वो पद की बारंबारता जो है वो F हो जाएगी। अब L2 - L1 जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग I के नाम से कहते हैं। ये क्लास इंटरवल होता है, यानी दोनों पदों का अंतर जो होता है। अब इसमें हम लोग फार्मूले में मान रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जो ज्ञात करना है वो N/2 ज्ञात करना है, क्योंकि इससे ही हमारे सारे प्रश्न हल होंगे। तो N/2 का मान क्या होगा, ये 56/2 बराबर 28। ये 28 हम लोग को देखना है कि किस संचयी बारंबारता वाले कॉलम में आता है। तो ये 28 हम ध्यानपूर्वक देखें तो ये जो 43 वाला है, ये संचयी बारंबारता इसमें आएगा, 43 वाले तो इसमें आएगा। तो इससे ठीक ऊपर वाला जो संचयी बारंबारता है वो CF इसको कहते हैं, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी। अब ये 19 और ये वर्ग अंतराल हो जाएगा। आप ध्यानपूर्वक समझिए, N/2 का मान जिस संचयी बारंबारता में प्राप्त होगा उसके ठीक ऊपर वाला पद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और F का मान
n/2 वाले पद के मान के बराबरता को शो करेगा और इसी के सामने क्लास इंटरवल जो होगा वो क्लास इंटरवल L1 और L2 को शो करेगा। अब हम लोग इस फार्मूले में मान रखते हैं। देखिए हम लोग को क्या क्या प्राप्त हुआ है। सबसे पहले L1 इक्वल टू 80, L1 कितना हो गया 80 हो गया, L2 90 हो गया, n/2 इसका मान आप 28 निकाल चुके हैं। CF का मान आप देखे हैं, यहाँ से देखिए 24 है। F का मान जो है F का मान 19 है। ये आपको प्राप्त हो गया। अब आप मान रख दीजिए। तो आप जब मान रखेंगे तो वो हो जाएगा MD इक्वल टू L1 यानी 80 धन 28 माइनस 24 बटे 19 और इधर हो जाएगा 90 माइनस 80। अब इसको आप हल करिए। 80 धन 4 बटे 19 गुणित 10। अब इसको जब आप हल करेंगे तो ये आएगा 80 धन, इसको आप हल करेंगे 40 में अगर 19 का भाग देंगे तो आप 2.1 आएगा। इसको आप देकर देख सकते हैं। और अंत में ये 80 धन 2.1 बराबर 82.1, ये इसकी माध्यिका प्राप्त हो गई। ये आंसर हो गया। तो अभी तक आपने जो देखा ये पूरा माध्यिका को हम लोग पढ़ चुके हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, अध्ययन करिएगा। जो नहीं समझ में आएगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।